रेट मेजर वाले जो क्वेश्चन है रिवाइज कर लेते हैं या जरूरत नहीं है? चले, ठीक है, सब पता है तुमको। चले आगे। बस जिसमें जिन फॉर्मूले में ना दो वेरिएबल आ जाए, जैसे सिलेंडर वाले में पाई आर स्क्वायर एच आ गया है ना, या जैसे कोन वाले में आ गया आर स्क्वायर एच एच है ना, तो क्या करेंगे, एक ही वेरिएबल हम यहाँ पे रखेंगे, आर और एच में रिलेशन निकाल लीजिए, आपका क्वेश्चन हो जाना चाहिए। ठीक है, एक वेरिएबल छोड़ो फिर डिफरेंशिएट करो। ठीक है, जो चाहिए उससे दूसरे वाले को रखो। ठीक है, मान लो एच चाहिए तो आर की वैल्यू रखो। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया था, ये भी हो गया था, ये हो गया था, ये नहीं हुआ था, ये हो गया था। ये क्वेश्चन उसका है एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ना, एनसीईआरटी का ये हो चुका है। ठीक है, दोबारा बताऊं? ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारा, ये अच्छा क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले पढ़ते हैं। वाटर इज ड्रिपिंग आउट फ्रॉम ए कॉनिकल फनल। एक कॉनिकल फनल है आपके पास, ठीक है, कुप्पी है जिसमें से पानी क्या कर रहा है, गिर रहा है। हैविंग सेमी वर्टिकल एंगल पाई बाय 3। ये देखो, ये वर्टिकल एंगल है और इसका आधा मतलब सेमी वर्टिकल एंगल। ये जो एंगल है ये कितना है, पाई बाय 3, और पानी इससे निकल रहा है कितने से, 4 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। पर सेकेंड कितना निकल रहा है भाई, 4 सेंटीमीटर क्यूब पानी निकल रहा है। When slant height of water is 4 सेंटीमीटर। देखो ऑब्वियसली बात है, इसके अंदर कुछ पानी भरा हुआ है, इस पानी की जो स्लैंट हाइट है ये कितनी है, 4 सेंटीमीटर है। देन फाइंड रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट का रेट ऑफ चेंज बताना है आपको। क्वेश्चन समझ में आ गया ना? ठीक है, क्या बताया हुआ है आपको, पानी इससे निकल रहा है। ठीक है, तो मान लीजिए कि इसके अंदर इतना इतना पानी है अभी, ठीक है, जितना इतना पानी है, ठीक है, और ये ऐसी ऐसी कंडीशन, सही है? बोलो भाई, तो बोलो ये 4 है, तो ये 4 है, तो बोलो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। बोलो ये हाइट कितनी हो गई, 4 cos पाई बाय 3, और ये कितना हो जाएगा, 4 sin पाई बाय 3। बोलो 4 इंटू साइन 60 डिग्री, 4 इंटू रूट 3 बाय 2, यानी कि 2 रूट 3 हो गया रेडियस। हाइट कितना हो गया, 2, है ना? अच्छा, इसकी वॉल्यूम का रेट ऑफ चेंज, वॉल्यूम आ गई ना? बोलो भाई, वॉल्यूम कितने आ गई, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, आर की वैल्यू रूट 3 बाय 2, स्लैंट हाइट एल कितना है, 4। ठीक है, पहले डिफरेंशिएट करेंगे फिर एल की वैल्यू रखेंगे। ठीक है, एच की वैल्यू एल बाय 2 है ना, 4 cos 60 डिग्री। बोलो आरची, रिपीट करूं क्या? ठीक है, ओके, तो बोलो यहां से सॉल्व किया, वॉल्यूम की वैल्यू आई। अब फिर क्या करना है अपने को, डीवी बाई dt डिफरेंशिएट कर देना है। एल की वैल्यू क्या कर देनी है, 4 रख देनी है, एल स्क्वायर 16 हो जाएगा। डीएल बाई dt रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लैंट हाइट, बाकी सब कुछ पता है आपको, ये पता है कितना है, 4। कोई दिक्कत है इसमें? चले ना आगे। ठीक है, सैंड इज पोरिंग फ्रॉम ए पाइप। ठीक है, एक पाइप है, पाइप से क्या हो रहा है, पानी गिर रहा है? हाँ सॉरी, हाँ मिट्टी गिर रही है, सैंड इज पोरिंग। ठीक है, एट ए रेट ऑफ 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। कितने रेट से, 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड से। एंड फॉर्मिंग ए कोन, और क्या बना रही है वो, एक कोन बना रही है। एट ग्राउंड सच दैट हाइट इज 1/6 ऑफ इट्स रेडियस। तो जो उसकी हाइट है वो क्या है, रेडियस का 1/6 टाइम्स है। हाउ फास्ट इज द हाइट इंक्रीजिंग व्हेन आर इज 4 सेंटीमीटर। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ना ये, है ना? बताओ, बोलो पक्का ना? ठीक है, वॉल्यूम दे रखी है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, सही है, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। वॉल्यूम का रेट ऑफ चेंज कितना है, बोलो जितनी रेट से मिट्टी गिर रही है उतनी रेट से वॉल्यूम चेंज हो रही है, सही है। और जो हाइट है वो रेडियस का 1/6 है, तो बोलो आर क्या हो जाएगा, 6 टाइम्स एच। तो आर की जगह रख दो 6h, बोलो यहाँ पे सिर्फ h बचेगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट आ जाएगा जब इसको डिफरेंशिएट करोगे, सही है? चलें आगे, पक्का ना? हाँ ठीक है। ए वाटर टैंक हैज ए शेप ऑफ राइट सर्कुलर कोन। कोन है, कोन की शेप का क्या है, पानी का टैंक है। विद इट्स वर्टेक्स डाउनवर्ड, जो उसकी चोंच है वो क्या है, नीचे की तरफ, तो ऐसे उल्टी वाली कोन है, ठीक है ना, राइट सर्कुलर कोन। इट्स आर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, रेडियस है 10 सेंटीमीटर, एंड एच इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। वाटर लीक्स फ्रॉम बॉटम एट कांस्टेंट रेट। पानी जो है नीचे से निकल रहा है कांस्टेंट रेट ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, एंड वाटर इज पोर्ड एट ए कांस्टेंट रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है, पानी निकल रहा है 1 से
और जो ऐड हो रहा है वो कितने से हो रहा है, सी से। तो नेट क्या हो जाएगा, सी से ऐड हो रहा है, 1 से निकल रहा है, तो सी माइनस 1 हो जाएगा। सही है। कंप्यूट सी, सी की वैल्यू निकालिए, सो दैट, ताकि वाटर लेवल इज राइजिंग, पानी का लेवल बढ़ने लगे, एट द रेट ऑफ 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड एट इंस्टेंट व्हेन वाटर इज 2 सेंटीमीटर डीप। क्या बोल रहा है कि जब, मतलब कितना पानी, कितने रेट से पानी उसके अंदर डाला जाए ताकि उसकी जो रेट ऑफ वाटर लेवल है, मतलब जो उसकी हाइट है, वो किस रेट से बढ़े, 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड से। कब, जब वाटर कितना गहरा है, 2 सेंटीमीटर गहरा। कोई दिक्कत है इसमें? सही है भाई, ठीक है। तो बड़ा ही सिंपल, बोलो वॉल्यूम का रेट ऑफ चेंज, बोलो सी से ऐड हो रहा है और 1 से सब्ट्रैक्ट हो रहा है। कोई दिक्कत है इसमें? और dH बाई dt कितना चाहिए अपने को, 4 सेंटीमीटर, और h की वैल्यू कितनी होगी, 2 सेंटीमीटर। तो बोलिए इसकी वॉल्यूम लिख लो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। कोई दिक्कत है इसमें? सही है। अच्छा ये बोलो, ये जो आपका राइट सर्कुलर कोन है उसकी रेडियस कितनी है? नहीं, क्वेश्चन में गिवन थी ना, 5 है कि 10 है, ऐसा कुछ है ना। रेडियस 10 एंड हाइट 15, ठीक है। तो रेडियस है 10 और हाइट है 15, सही है। अच्छा तो बोलो हाइट पता चल गई, रेडियस पता चल गई, ये एंगल बोलो लेट्स से थीटा एंगल है, तो tan थीटा क्या आ जाएगा, बोलो परपेंडिकुलर बाय बेस, यानी कि 2/3। सही है, 2/3 आ गया। अब हाइट और रेडियस की बात कर रहा है ना, पानी मान लो इतना है, पानी की गहराई कितनी है, 2 सेंटीमीटर, और हमको क्या चाहिए, dH बाई dt चाहिए कितना, 4 चाहिए। तो बोलो वॉल्यूम लिख लू मैं 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो बोलो r की जगह क्या लिख दूंगा मैं, बोलो tan थीटा इज इक्वल टू, बोलो r बाई एच, यही है ना, h को इधर मल्टीप्लाई करो, 2h/3 इज इक्वल टू r, r की जगह मैंने रख दिया 2h/3, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, h³ बन जाएगा इधर, है ना। फिर मैंने डिफरेंशिएट कर दिया, यहाँ पे h³ बन जाएगा, इवेंचुअली बन जाएगा ना, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, इसका डिफरेंशिएशन किया। वॉल्यूम का रेट ऑफ चेंज क्या है, c-1, और यहाँ पे h² आएगा, और एक dH/dt, dH/dt कितना होना चाहिए, 4, और हाइट कितनी है, 2, h और आ जाएगा, c-1 आ गया तो c आ जाएगा। कोई दिक्कत है? सिंपल है ना बिल्कुल। स्फेरिकल कोन, स्फेरिकल कोन कैसे हो सकता है? स्फेरिकल कोन नहीं होगा, स्फेरिकल बलून होना चाहिए, ठीक है। स्फेरिकल बलून इज फिटेड विद, इज फिटेड नहीं, फिल्ड आएगा, फिल्ड है ये, ठीक है। इज फिल्ड विद 4500 पाई मीटर क्यूब, इतनी वॉल्यूम ऑफ हीलियम गैस, ठीक है। क्या बोला कि एक है, बलून है, स्फेरिकल है, उसको इतने वॉल्यूम ऑफ हीलियम गैस से भर दिया गया, ठीक है। इफ ए लीक कॉजेज द गैस टू एस्केप, और एक लीक के कारण क्या हो रहा है, गैस बाहर निकल रही है, कितने रेट से, 72 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट, हाँ सॉरी मीटर क्यूब है, मीटर क्यूब पर मिनट से निकल रही है, 72 पाई। फाइंड रेट एट विच रेडियस ऑफ बलून इज डिक्रीजिंग आफ्टर 49 मिनट्स ऑफ लीकिंग। कितनी देर निकल चुका है, 49 मिनट्स निकल गई है। एक बहुत बड़ी बलून थी, बहुत बड़ा बलून था फॉर एग्जांपल, ठीक है, उसके अंदर कितनी वॉल्यूम थी, इतनी थी, और एक लीक के कारण हर मिनट इतनी गैस निकल जाती है, इतनी वॉल्यूम ऑफ गैस निकल गई, ठीक है। 49 मिनट्स के बाद कितनी बचेगी, निकाल सकते हो भाई, टोटल माइनस दिस इंटू 49, सही बात है। तो बोलो वॉल्यूम ऑफ बलून आफ्टर 49 मिनट्स, कितना हीलियम गैस बचेगा, इनिशियल माइनस लीक पर मिनट इंटू टाइम, सही है। एक मिनट में इतनी निकल रही थी, तो 49 मिनट्स में इतनी निकल जाएगी, बचेगी इतनी, सही है। सॉल्व करके जो भी आया 972 आ गया, ओके। अच्छा अब ये वॉल्यूम है, इसके बराबर बची हुई है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, सॉल्व कर करा के आर की वैल्यू आ गई, सही है। तो बोलो रेडियस पता चल गई कब, 49 मिनट्स के बाद, रेडियस पता है। क्या पूछ रहा है आपसे, dr/dt पूछ रहा है, सही है। तो बोलो वॉल्यूम का फॉर्मूला बोलिए,
4/3 dV/dt करो। 4/3 पाई बाहर, 3r² dr/dt ये पूछा हुआ है। रेडियस कितनी है, यहां से आ गई अभी अभी, ये पता है, ये पता है, ये कितना है 72 पाई पाई काट कूट के अपना dr/dt की वैल्यू आ जाएगी। ये जेईई एडवांस का बहुत पुराना क्वेश्चन है, बहुत पुराना नहीं मतलब ठीक ठाक पुराना क्वेश्चन, सही है। तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से इस लेवल के क्वेश्चन भी आ सकते हैं, बहुत मुश्किल तो नहीं है ये एक और क्वेश्चन देखो, ऐसा एक क्वेश्चन उसमें भी है मेरे ख्याल से एनसीईआरटी में, है ना। इंक ब्लॉट है, वो एक्सपेंड कर रहा है इस तरह का, है ना। इंक ब्लॉट कैसे एक्सपेंड करता है भाई, वो मान लो कि आपके पास एक इंक पेन है, ठीक है, और आपने क्या किया, उसको ऐसे करके कागज के ऊपर रखा, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है, जो इंक है वो कहां जाएगी, पेपर में जाएगी, और पेपर पे फैलने लग जाएगी, तो एक बड़ा सा सर्कुलर डॉट बन जाएगा, है ना। जैसे पेन रखोगे ना, तो इंक निकलती रहेगी, वहां से बड़ा सा सर्कल बन जाएगा वहां, ठीक है। तो कह रहा है कि एक सर्कुलर इंक ब्लॉट ग्रोज एट 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। सेंटीमीटर स्क्वायर है ना, मतलब एरिया पर सेकंड, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया है ये, ठीक है। फाइंड रेट एट विच रेडियस इज इंक्रीजिंग आफ्टर इतना टाइम। तो एट t इक्वल टू 0 पे एरिया क्या था, 0। एक सेकंड में कितना इंक्रीज हो जाता है, 2। तो बोलो 28/11 सेकंड्स के बाद कितना होगा, बोलो एक सेकंड में 2 बढ़ जाता है, तो 28/11 सेकंड्स के बाद कितना हो जाएगा, इंटू 2। इतना एरिया हो चुका है उसका, सही है। ये है एरिया, दिस इज इक्वल टू πr², तो r² की वैल्यू पता चल जाएगी आपको, सही है। r आ जाएगा आपके पास, रेडियस पता है, नाउ यू नो द रेडियस। अब कह रहा है कि रेडियस का रेट ऑफ चेंज बताओ, यानी कि बोलो अपने को क्या चाहिए, एरिया इज इक्वल टू πr², dA/dt इज इक्वल टू 2πr dr/dt, यस और नो। r आ गया था यहां से, r पुट कर दो, dA/dt एरिया का रेट ऑफ चेंज, dr/dt निकाल, सही है। तो कर लेंगे आप इस तरह के क्वेश्चन को, ठीक है भाई। 56/11 पाई का रूट था, और वगैरह वगैरह कर करा के अपना जय बाबा की, सही है। नया टॉपिक है अप्रोक्सीमेशन, ठीक है, इजी टॉपिक है। बस आपको एक इसमें फंक्शन नहीं दिया हुआ होगा, आपको बस फंक्शन इमेजिन करना है और फॉर्मूला लगाना है। फंक्शन इमेजिनेशन ही करना इसमें सबसे बड़ी चीज होगी। मुझे याद दिलाइए कि f' क्या होता था, f' f ऑफ x प्लस h माइनस fx डिवाइड बाय h, सबको पता है ये बात। h को इधर मल्टीप्लाई कर दो, h इंटू f' इज इक्वल टू fx प्लस h माइनस fx को इधर ले आओ, क्या आएगा बोलो, f ऑफ x प्लस h, f ऑफ x प्लस माइनस h भी कर सकते हैं, इज इक्वल टू बोलो fx प्लस h इंटू f', प्लस माइनस ऑब्वियसली, यहां प्लस तो यहां प्लस, यहां माइनस तो यहां माइनस, सही है। x पे वैल्यू हमको पता है, ठीक है, फंक्शन की x पे वैल्यू हमको पता है, x के आसपास कौन सी वैल्यू होगी, x प्लस h वैल्यू होगी, है ना। तो किसी फंक्शन की वैल्यू एट नियर ए पॉइंट हमको निकालनी है, तो हमने क्या किया, x पे वैल्यू निकाली जो हमारे लिए आसान थी, और क्या किया, h एक छोटी सी वैल्यू ले ली, f ऑफ x प्लस माइनस h किया, ये वैल्यू निकालनी है, इज इक्वल टू जो वैल्यू पता है प्लस जो छोटी सी वैल्यू h ली है इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ fx। फॉर्मूला समझ में आया वैसे आपको, बोलो f ऑफ x प्लस h निकाला था, इसको इधर मल्टीप्लाई किया, इसको इधर ऐड कर दिया, fx प्लस h इंटू f' आ गया, इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस h, कर लिया। अच्छा ठीक है, h क्या होता है वैसे तो वेरी स्मॉल, h टेंडिंग टू 0 होता है, लेकिन हमें क्या लेना है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेनी है, अप्रोक्सीमेशन चैप्टर का नाम है या टॉपिक का नाम है। बट फॉर फाइंडिंग अप्रोक्सीमेट वैल्यू या अप्रोक्सीमेशन, वैल्यू ऑफ h मस्ट बी स्मॉल एज कंपेयर्ड टू x। h की वैल्यू छोटी होनी चाहिए, लेकिन 0 के पास हो इतना जरूरी नहीं है, वो x से काफी छोटी होनी चाहिए, बस इतना होना। जितना ज्यादा ये इसकी छोटी होगी वैल्यू, उतना अच्छी वैल्यू आएगी हमारे पास, उतनी बढ़िया अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगी, सही है। तो हम क्या करेंगे अभी देखिए यहाँ पे, मान लीजिए √9 जैसे आपको पता है कितना होता है 3, √10 पूछ लिया आपसे, तो मैं कहता हूं कि एक फंक्शन इमेजिन करो जो रूट ही निकालता है, सही है। तो हमने क्या इमेजिन किया, fx इज इक्वल टू क्या, √x,
और x की वैल्यू कितनी चाहिए अपने को 10 है ना, हमको 10 पे निकालना है, लेकिन 10 पे तो √10 पता नहीं है मेरे को, मुझे तो 9 पे पता है ना, 9 पे 3 होता है। तो मैं क्या करूंगा f ऑफ x प्लस h इमेजिन करूंगा, f ऑफ x क्या है 9 और h लूंगा 1। बोलो f ऑफ x प्लस h का फॉर्मूला fx प्लस h इंटू f डैश x, सही बात है। बोलो fx का डिफरेंशिएशन बोलो f डैश x क्या होगा 1/2√x, सही है। fx की वैल्यू पता है f ऑफ 9 प्लस h 1 इंटू f डैश ऑफ 9। फंक्शन का डिफरेंशिएशन किया ना पहले, तो बोलो वैल्यू कैसे निकालेंगे, fx कितना है √9 हो जाएगा प्लस 1 इंटू f डैश की जगह लिख देते हैं 1/2√x, x की जगह 9, तो बोलो कितना आ जाएगा 1/6। बोलो √9 यानी कि 3 प्लस 1/6, 3 प्लस 1/6 इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ √10। आया ना, नहीं आई बात समझ में, किसी ने नोट किया था फिर, कोई नहीं, जो भी है तरीका समझ में आया। f ऑफ x प्लस h निकालना है, मतलब एक वैल्यू जिसके करस्पॉन्डिंग हमको एक्चुअल फंक्शन की वैल्यू पता है, उसके नेबरहुड में वैल्यू निकालना है। तो क्या करेंगे f ऑफ x प्लस h ले लेंगे, f ऑफ x प्लस h मतलब √10 √9 प्लस h इंटू f डैश x। नहीं आई बात समझ में, क्लियर है भाई, कर सकते हैं इसको, मिटा दूं, ठीक है। यही बात लिखी हुई है आपके सामने, here we write √10 is equal to √9 plus 1 is equal to √x plus h, ठीक है। √10 को लिख दिया मैंने √9 plus 1, 9 की जगह x, 1 की जगह h, तो बोलो f ऑफ x plus h का फॉर्मूला fx plus h into f dash x, बोलो क्या आएगा √10 is equal to √9 plus 1 into 1/2√9, सही है, आ जाएगा आंसर। बोलो ये आसान है ना कैलकुलेट करना, बस ठीक है। फाइंड क्यूब रूट ऑफ 28, क्यूब रूट ऑफ 27 पता है मेरे को, है ना, तो 28 का भी निकाल सकता हूं मैं अप्रोक्सीमेट वैल्यू। कैसे, मेरे को पहले क्या करना पड़ेगा, फंक्शन अज्यूम करना पड़ेगा fx इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ x, सही है। अब मुझे ये पता है कि f ऑफ 27 क्या होता है 3। अब मैं कहता हूं f ऑफ x प्लस h लेना है, h कितना लूंगा, सही बात है, √20 क्यूब रूट ऑफ 28 चाहिए भाई, तो बोलो इज इक्वल टू क्या आएगा fx प्लस h इंटू f डैश x। चलो f ऑफ x प्लस h इज इक्वल टू fx क्यूब रूट ऑफ x प्लस h कितना है h एज इट इज f डैश x, बोलो x की पावर 1/3 का डिफरेंशिएशन 1/3 आगे x की पावर 1/3 माइनस 1 यानी कि -2/3, तो बोलो 1/3 x की पावर -2/3 नीचे ले आओ, क्या जाएगा x की पावर 2/3 आया। अब क्या करेंगे, x को पुट कर दो 27, h को पुट कर दो 1, तो f ऑफ 28 ऑब्वियसली ये कितना है क्यूब रूट ऑफ 28 इज इक्वल टू बोलो क्यूब रूट ऑफ 27 प्लस 1 इंटू 1/3 इंटू बोलो 27 का क्यूब रूट 3 का स्क्वायर आ गया। बोलो भाई कितना आ गया, क्यूब रूट ऑफ 28 इज इक्वल टू बोलो 3 प्लस 1/, दिस इज योर आंसर। है कुछ मुश्किल, सिंपल है। तो इसी तरीके से आप अप्रोक्सीमेट वैल्यू आगे चल के निकाल सकते हैं, ठीक है। अब फॉर्मूला ये होता है, अब जैसे वो एसएससी वगैरह पढ़ाने वाले टीचर क्या करते हैं, इसी का थोड़ा सा शॉर्टकट बना देते हैं, ठीक है। अब आपको ये तो पता ही है कि जैसे ये स्क्वायर रूट वाला था, इसमें हर बार क्या होगा 1/2√x, और x क्या है वो वैल्यू जिसके नेबरहुड में हमको निकालनी है, सही है, वही कर दो। और मान लो √11 निकालना होता तो h की वैल्यू क्या होती 2, खत्म बात, सही है ना। तो उसी की शॉर्ट ट्रिक बना के बोला देखो हमने ये कर दिया, वो कर दिया, कुछ नहीं है, सिंपल मैथमेटिक्स है, ओके। अगर तुम इसको भूल जाओगे तो फिर भूलना नहीं, मतलब दया करो। √102 बताओ, √100 प्लस
2 इंटू 1/2√100। खत्म, हो गया हो गया हो गया हो गया। 10.1 सही है। 35.9। अब क्या करें बोलो? 36 माइनस 0.1, तो बोलो h की जगह क्या लिख दिया? माइनस का 0.1 आएगा, माइनस 0.1। ठीक है, कर दिया? दोबारा बताऊं क्या? ठीक है, ये अलग ही क्वेश्चन है, ये मेरे को कहीं मिल गया था। ठीक है, तो मैंने ये यहाँ पे डाल दिया ऐसे। अच्छा क्वेश्चन था, फिर मेरे को लगा कि मैं बाद में भूल जाऊंगा, तो इसलिए मैंने यहाँ लिखा। यू कैन रिमेम्बर इट एज ए रिजल्ट। सॉल्यूशंस ऑफ ट्राइंगल का है, ये पढ़ रहा था तब देखो। ठीक है भाई, इन ए ट्राइंगल एबीसी प्रूव दैट। एबीसी ट्राइंगल में क्या होता है बोलो? एंगल ए के सामने वाली साइड स्मॉल ए, बी के सामने बी, सी के सामने स्मॉल सी। ठीक है ना? और आपसे कहा गया है कि डी ए डिवाइड बाय अंडर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू डी बी डिवाइड बाय बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर बी। ये प्रूव करना है। ट्राइंगल एबीसी है। साइन लॉ क्या कहता है? साइन लॉ बोलो a बाय साइन ए इज इक्वल टू b बाय साइन बी इज इक्वल टू c बाय साइन सी। सही है ना? अच्छा, तो हमने a और b के बीच में रिलेशन निकालना है, तो हमने क्या किया? a बाय साइन ए इज इक्वल टू b बाय साइन बी किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया। बोलो क्या आएगा? a साइन b इज इक्वल टू b साइन ए। सही है, इसको डिफरेंशिएट करो। a इज कांस्टेंट बाहर, साइन b का डिफरेंशिएशन cos b, b का डिफरेंशिएशन db, b एज इट इज cos a। सही है। अच्छा, अब b cos a इधर ले आओ, a cos b उधर ले जाओ, ले गए? ठीक है, b cos a, इसको मैंने b बाहर ले लो, cos a को क्या लिख दिया? √1 माइनस साइन स्क्वायर a। b को अंदर मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा? b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर साइन स्क्वायर है। और इधर बोलो a cos b है, cos b को क्या लिख दिया? √1 माइनस साइन स्क्वायर b। फिर a को अंदर मल्टीप्लाई किया, a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर साइन स्क्वायर b। ठीक है, ऊपर ये रिजल्ट आया था अभी देखो, a साइन b इज इक्वल टू b साइन है ना? बोलो b साइन है, b साइन है किसके बराबर है? a साइन b। तो बोलो यहां पे आ जाएगा a स्क्वायर साइन स्क्वायर b, और यहां क्या आ जाएगा? बोलो a साइन b, b स्क्वायर साइन स्क्वायर है। तो बोलो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर साइन स्क्वायर है, और b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर साइन स्क्वायर b। सही है, जो ऊपर है वही आ गया, है ना? देखो ऊपर वाले वाला ही आ गया ना। ठीक है, हेंस प्रूव्ड। मोनोटोनिसिटी। ठीक है, मोनोटोनिसिटी का बात हमने कर लिया है। वैसे तो क्या होता है? इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन वाली बात चल रही है ये, है ना? इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन का याद दिलाओ मेरे को, क्या होता है? कोई फंक्शन है f(x), है ना? उसका सबसे पहले क्या करते हैं? डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन किया, f'(x) आया, जहां पे f'(x) पॉजिटिव है तो इंक्रीजिंग फंक्शन है। जिस इंटरवल में नेगेटिव वैल्यू है वहां पे क्या होगा? फंक्शन डिक्रीजिंग। f'(x) पॉजिटिव तो फंक्शन इंक्रीजिंग, f'(x) नेगेटिव तो फंक्शन डिक्रीजिंग। सही है, और f'(x) 0 तो स्लोप 0 होगी वहां पे, या तो मैक्सिमा बनेगा या मिनिमा बनेगा। ठीक है ना? और फंक्शन कहां पॉजिटिव कहां नेगेटिव होता है ये आता है आपको। नंबर लाइन पे उसके रूट्स लिखते हैं, रूट्स या क्रिटिकल पॉइंट बोल दो। ठीक है, और प्लस माइनस वाला खेल खेलते हैं। ठीक है ना? ठीक है भैया, तो मोनोटोनिसिटी टेल्स अबाउट नेचर ऑफ ग्राफ। नेचर ऑफ ग्राफ ही तो बताता है ये, है ना? स्पीड में पढ़ा दूं ना थोड़ा सा। ठीक है, f(x) इज इंक्रीजिंग इन a से b। अगर f(x) कोई फंक्शन है जो a से b में क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। सही है, तो बोलिए a से b के बीच में मान लीजिए देयर इज ए पॉइंट x1, देयर इज अनदर पॉइंट x2। बोलो ये x2 है, ये x1 है। बोलो x1 पे फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी? f ऑफ x1, और यहां पे फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी? f ऑफ x2। बोलो अगर x2 x1 से बड़ा है तो f ऑफ x2 f ऑफ x1 से बड़ा होगा। सही है, यानी कि जैसे जैसे x बढ़ रहा है फंक्शन का वैल्यू भी इंक्रीज कर रहा है। सही है, बोलो भाई इफ x2 ग्रेटर देन x1 तो f ऑफ x2 क्या होना चाहिए? f ऑफ x1 से बड़ा होना चाहिए या उसके इक्वल होना चाहिए। तो f(x) इज इंक्रीजिंग फंक्शन। और अगर उल्टा हो जाए, हाँ ठीक है, ये होगी पॉसिबिलिटी। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि f'(x) निकालेंगे। f'(x) मतलब स्लोप ऑफ दिस ग्राफ, और अगर स्लोप ऑफ द ग्राफ क्या रहती है? हमेशा पॉजिटिव या 0, है ना? तो ग्राफ क्या करता रहेगा? हमेशा इंक्रीज करता रहेगा, या ऑलमोस्ट फ्लैट हो जाएगा, या फ्लैट हो जाएगा। सही है, इसको क्या बोलते हैं?
इंक्रीजिंग फंक्शन बोलते हैं, सही है। इफ एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो इन ए से बी, ए से बी में फंक्शन क्या है, फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या है, पॉजिटिव, या मैं कहूं इक्वल टू जीरो, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, तो फंक्शन इज कॉल्ड इंक्रीजिंग फंक्शन इन ए से बी। इन इंटरवल की बात करेंगे, इंटरवल में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग होगा। कोई दिक्कत है इसमें, बोलो भाई, सही है। एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन ए टू बी, ए से बी में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का क्या मतलब है कि हमेशा बढ़ना ही चाहिए, ग्राफ फ्लैट नहीं हो सकता, ठीक है। इंक्रीजिंग मतलब बढ़ेगा या कांस्टेंट हो जाएगा, बढ़ेगा या कांस्टेंट हो जाएगा, और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग मतलब बढ़ेगा ही बढ़ेगा, कभी भी ग्राफ उसका फ्लैट नहीं होगा, सही है। बोलो एफ एक्स अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो x2 ग्रेटर देन x1 पे क्या हो जाएगा, fx2 ग्रेटर देन fx1, है ना। यहां पे इक्वालिटी भी पॉसिबल है और ग्रेटर भी पॉसिबल है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, ग्रेटर होगा, सही है। तो बोलो एफ डैश एक्स स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए ए से बी में, सही है। डिक्रीजिंग है तो बोलिए, अगर मेरे पास मान लीजिए, अरे एफ एक्स है मेरे पास एक फंक्शन, ठीक है। मेरे पास क्या है, x1 और x2 दो वैल्यूज हैं, सही है। बोलो ये है मेरा x1 और यहां पे है लेट से मेरा, ये है मेरा x2, तो बोलो f ऑफ x2 की वैल्यू कम दिख रही है, f ऑफ x1 ज्यादा है, और x1 छोटा है, x2 बड़ा है, यानी कि x की वैल्यू तो बढ़ रही है लेकिन फंक्शन की वैल्यू घट रही है ना। इफ x2 ग्रेटर देन, बेटा लिख दिया ना, x2 ग्रेटर देन x1, तो f ऑफ x2 शुड बी लेस देन इक्वल टू f ऑफ x1, सही है। बोलो भाई, भाई x1 पे वैल्यू बड़ी होनी चाहिए क्योंकि x1 छोटा है, तो ये ठीक कर लेना, इसको कर लोगे, याद रह जाएगा ना, ठीक है। इफ f डैश x इज लेस देन इक्वल टू जीरो, तो भी फंक्शन क्या कहलाएगा, डिक्रीजिंग फंक्शन। और बोलो सिर्फ ये जो इक्वालिटी है, इस इक्वालिटी को हटा दूं अगर, तो क्या बन जाएगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग बन जाएगा। कोई भी दिक्कत है इसमें, सही है ना। इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, देखो इनइक्वालिटीज पड़ी हुई है हमने, है ना, इनइक्वालिटी ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, लेस देन, ग्रेटर देन वाले जो सिंबल्स थे वो हमने पढ़े हुए हैं, ठीक है। अच्छा मेरे को ये बताओ कि a और b, a इज ग्रेटर देन b, तो बोलो a -3 और b -3 में सही यही रिलेशन रहेगा, है ना। a b से बड़ा है तो a -3 भी b -3 से बड़ा होगा, सही है। अब मैं कहता हूं a b से बड़ा है तो -a और -b में क्या होगा, लेस हो जाएगा, सही है। इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव 1 से मल्टीप्लाई कर दिया ना हमने, सही है। अच्छा अब मैं आपसे कहता हूं x1 इज ग्रेटर देन x2, सही है। और अब मैं कहता हूं e की पावर x1 और e की पावर x2 में कौन बड़ा कौन छोटा, सही है, ये बड़ा होगा। क्यों बोल दिया मैंने, क्योंकि x1 बड़ा है तो e की पावर x1 भी बड़ा होगा, बिकॉज e की पावर x इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, सही है। जैसे जैसे x1 बढ़ेगा e की पावर x1 भी बहुत बढ़ेगा, और x2 कम बढ़ा तो बोलो e की पावर x2 कम बढ़ा, सही, तो e की पावर x1 इज ग्रेटर देन। असल में हमने इसको ऐसे समझना पड़ेगा, x1 इज ग्रेटर देन x2, तो बोलिए जैसे ही मैंने एक इंक्रीजिंग फंक्शन ऐड किया, जैसे ही मैंने इनइक्वालिटी में एक इंक्रीजिंग फंक्शन ऐड किया, इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन अगर मैं यहां पे कर देता, मान लीजिए e की पावर -x1 और e की पावर -x2, बोलो साइन चेंज, क्योंकि e की पावर -x क्या होता है, डिक्रीजिंग फंक्शन, सही है। तो अगर मैं इंक्रीजिंग फंक्शन लगाता हूं तो इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और मैं डिक्रीजिंग फंक्शन लगा देता हूं तो साइन चेंज हो जाएगा। अच्छा फंक्शन है, दो फंक्शन है ऑलरेडी, ठीक है, मैंने उनका जो इंक्रीजिंग पार्ट है वो हटा दिया, तो अंदर वाली चीज बचेगी, उनमें रिलेशन क्या होगा, सेम रहेगा, है ना। मतलब इंक्रीजिंग फंक्शन ऐड करो या सब हटा दो,
कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर डिक्रीजिंग फंक्शन मैंने ऐड कर दिया या हटा दिया तो साइन चेंज हो जाएगा। कोई भी दिक्कत है इसमें? बस ये याद कर लेना, इंक्रीजिंग फंक्शन नो चेंज, डिक्रीजिंग फंक्शन साइन चेंज। सही है भाई, याद रहेगी बात? बोलो, इंक्रीजिंग फंक्शन मतलब ईशान नो चेंज, और डिक्रीजिंग फंक्शन मतलब साइन चेंज जाएगा, है ना? लेस देन है तो ग्रेटर देन हो जाएगा, ग्रेटर देन है तो लेस देन हो जाएगा। सही है, कोई दिक्कत? मोनोटोनस फंक्शन क्या होते हैं? ऐसे फंक्शन जो क्या हो, या तो इंक्रीजिंग हो या सिर्फ डिक्रीजिंग हो। सिर्फ इंक्रीजिंग है तो मोनोटोनस है, सिर्फ डिक्रीजिंग है तो भी मोनोटोनस है। ठीक है, थोड़ी देर इंक्रीजिंग है, थोड़ी देर डिक्रीजिंग है तो क्या मोनोटोनस है? नहीं। सही है, कोई दिक्कत? सही है भाई। तो एफ एक्स इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इन ए से बी, तो ए से बी में फंक्शन को क्या कहा जाएगा? मोनोटोनस, है ना? यानी कि एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, या फिर एफ डैश एक्स लेस देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। दोनों केसेस में क्या हो जाएगा? फंक्शन विल बी मोनोटोनस। ठीक है, नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग और नॉन मोनोटोनस फंक्शन। ठीक है, ए से बी में फंक्शन की वैल्यू थोड़ी सी बढ़ रही है और थोड़ी सी घट रही है, तो क्या वो मोनोटोनस है? नहीं। वो क्या हो जाएगा? नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। ठीक है, नींद करके याद कर सकते हो आप इसको, NIND। ठीक है, नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। सही है भाई, कोई दिक्कत है? इसको बताओ क्या? बोलो, जैसे साइन एक्स का ग्राफ है 0 से पाई में, बोलो ये इंक्रीजिंग है और फिर डिक्रीजिंग है, तो इट इज नॉन मोनोटोनस। अगर मैं सिर्फ 0 से पाई बाय 2 कहता तो इंक्रीजिंग आता, पाई बाय 2 से पाई करता तो सिर्फ डिक्रीजिंग करता। कौन आ रहा है क्या? फिर ठीक है, ओके। अच्छा, e की पावर x का बताओ, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। log x का बताओ, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। y इज इक्वल टू लॉग मॉड x, जब x के ऊपर मॉड लगा देते तो x ग्रेटर देन 0 के लिए बनाते हैं, लेस देन 0 के लिए कॉपी कर देते हैं। बोलो, ये डिक्रीजिंग है फिर इंक्रीजिंग है, तो इट इज नींद। सही है, बोलो y इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स x। देखो, डिक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, यहां से यहां तक इसकी डोमेन ही नहीं है। सही है, तो अगर जनरली पूछा जाए कि कोसेक इनवर्स x क्या है? डिक्रीजिंग। कोई दिक्कत? कॉट इनवर्स भी, कॉस इनवर्स भी डिक्रीजिंग। जिनमें CO आ जाता है ना, इनवर्स वाले जिनमें CO आता है वो सब क्या होते हैं? डिक्रीजिंग होते हैं। ठीक है ना, कॉस इनवर्स, कॉट इनवर्स, कोसेक इनवर्स। क्या नींद आ रही है? आ रही है, उठो, 5 उठक बैठक करो, फिर बैठ जाओ। जल्दी जल्दी जल्दी, टाइम नहीं है। ठीक है, शाबाश। मोनोटोनस बिहेवियर एट x इक्वल टू a, किसी पॉइंट पे बात कर रहे हैं अगर हम, तो मोनोटोनस बिहेवियर कैसे डिसाइड करेंगे? बोलो, f ऑफ a की वैल्यू f ऑफ a माइनस h से बड़ी है। ठीक है, ये बड़ा है, ये छोटा है, ये इससे भी बड़ा है। सही है, तो फंक्शन की a पे जो वैल्यू है वो उसके पहले वाले पॉइंट से तो बड़ी है और आगे वाले पॉइंट से छोटी है, तो फंक्शन कैसा हो गया? इंक्रीजिंग। ठीक है, और a माइनस h पे वैल्यू बड़ी है, a पे छोटी है, a प्लस h पे उससे भी छोटी है, तो क्या हो जाएगा? वो डिक्रीजिंग फंक्शन। कॉमन सेंस है भैया। तो ठीक है, स्टेशनरी पॉइंट, स्टेशनरी पॉइंट जहां पे फंक्शन ना इंक्रीज करे ना डिक्रीज करे, जहां पे फंक्शन ना इंक्रीज करे ना डिक्रीज करे, इसको क्या बोलते हैं? स्टेशनरी पॉइंट बोलते हैं। ऐसा लगता है जैसे इस पॉइंट पे फंक्शन क्या हो गया है? रुक सा गया है, इसलिए इसको क्या बोल देते हैं? स्टेशनरी पॉइंट। कोई दिक्कत है? बोलो, खासियत क्या होगी? फंक्शन ना इंक्रीज कर रहा है ना डिक्रीज कर रहा है, मतलब एफ डैश एक्स क्या है? 0। सही है भाई, तो एफ डैश एक्स 0 मतलब स्टेशनरी पॉइंट। कोई दिक्कत है इसमें? क्लियर है भाई? चले आगे। ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है? क्रिटिकल पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट ऐसा पॉइंट जहां पे या तो डिफरेंशिएशन 0 हो जाए या फंक्शन एग्जिस्ट ना करे, जहां पे फंक्शन एग्जिस्ट ना करे या फिर एफ डैश एक्स 0 हो जाए, ऐसे पॉइंट को क्या बोलते हैं? क्रिटिकल पॉइंट। इफ एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 और एफ डैश एक्स नॉट डिफाइंड एट एनी पॉइंट, देन दैट पॉइंट इज कॉल्ड क्रिटिकल पॉइंट। जैसे ये देखो, यहां पे स्लोप 0 हो गई, एफ डैश एक्स 0 हो गया यहां पे, और देखो x इक्वल टू बी पे फंक्शन ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो a और b क्या है? क्रिटिकल पॉइंट्स हैं। a और b क्या है? क्रिटिकल पॉइंट्स है। और यहाँ पे स्टेशनरी पॉइंट कौन है? a इज द स्टेशनरी पॉइंट। जहां पे ग्राफ फ्लैट हो जाए ना, स्टेशनरी पॉइंट, जहां पे स्टेशनरी हो जाए और एग्जिस्ट ना करे फंक्शन, वहां पे क्या होगा? क्रिटिकल पॉइंट। सही है भाई, चले आगे। इफ एफ एक्स इज 1 1 और इनवर्टिबल और बाइजेक्टिव, देन एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 और एफ डैश एक्स लेस देन 0। ठीक है, ये भी पॉसिबिलिटी और ये भी पॉसिबिलिटी है। 1 1 फंक्शन हो, इनवर्टिबल हो या बाइजेक्टिव फंक्शन हो। सही है, ऑब्वियसली बात है, जो बाइजेक्टिव होगा वही इन्वर्टिबल होगा
और बाइजेक्टिव वही होगा जो 1 1 होगा। सही है। ऐसे फंक्शंस हमेशा मोनोटोनस होते हैं। क्या होते हैं? मोनोटोनस। या तो वो इंक्रीज करते रहते हैं या वो डिक्रीज करते रहते हैं। 1 1 फंक्शन याद दिलाओ, क्या होता था? 1 1 फंक्शन, फॉर एवरी आउटपुट देयर इज एग्जैक्टली 1 इनपुट। ऐसा नहीं होगा कि भैया फंक्शन की वैल्यू 1 पे भी 2 आ गई और 2 पे भी 2 आ गई, ऐसा नहीं होगा। सही है भाई। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं? 1 1 फंक्शंस आर मोनोटोनस। अगर इंक्रीजिंग है स्ट्रिक्टली या डिक्रीजिंग है स्ट्रिक्टली तो क्या बोलेंगे उसको? मोनोटोनस बोलेंगे। कोई दिक्कत है भाई? ठीक है। द बिहेवियर ऑफ इनवर्स ऑफ ए फंक्शन इज सेम एज दैट ऑफ बेसिक फंक्शन। जो बेसिक फंक्शन है वैसा ही उसका इनवर्स होगा। मतलब इंक्रीजिंग है बेसिक तो उसका इनवर्स भी इंक्रीजिंग होगा। जैसे साइन इनवर्स 0 से π/2 में क्या होता है? इंक्रीजिंग। तो साइन इनवर्स भी 0 से π/, मतलब 0 से नहीं सॉरी 0 से 1 में क्या होगा? साइन इनवर्स इंक्रीजिंग ही होगा। ठीक है। साइन इनवर्स और साइन दोनों क्या होते हैं? इंक्रीजिंग। ओके ठीक है भाई। cos x होता है 0 से पाई में, क्या होता है वो? 0 से पाई में cos डिक्रीजिंग, तो cos इनवर्स डिक्रीजिंग आएगा। सही है। ओके। जैसे e की पावर x का ग्राफ ऐसा होता है, log x का ग्राफ ऐसा होता है। log x इज ऑलवेज इंक्रीजिंग, e की पावर x इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। कोई दिक्कत है इसमें? सही है। इफ x2 इज ग्रेटर देन x1, अगर x2 x1 से बड़ा है और f of x2 f of x1 से बड़ा है तो f क्या आएगा? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। और x2 x1 से बड़ा है लेकिन फंक्शन की x2 पे वैल्यू छोटी है ना? x2 बड़ा है लेकिन फंक्शन की x2 पे वैल्यू छोटी है x1 वाले से, तो क्या होगा? फंक्शन इज डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। कोई दिक्कत है इसमें? सही है। तो बोलो x2 ग्रेटर देन x1। मैंने क्या किया? दोनों तरफ f और f लगा दिया। अगर f इंक्रीजिंग है ना, बोलो भाई x2 ग्रेटर देन x1 था। अब मैंने क्या किया? यहां पे जबरदस्ती f ऐड कर दिया, तो बोलो fx2 और fx1 दो अलग अलग क्वांटिटी आ गई। बोलो कौन सा बड़ा होगा कौन सा छोटा होगा? डिपेंड करता है f कैसा है। f इंक्रीजिंग है तो बोलो सेम साइन रहेगा, और f डिक्रीजिंग है तो साइन उल्टा हो जाएगा। उल्टा भी कर सकते हैं। अगर fx2 ग्रेटर देन fx1 है और फंक्शन इंक्रीजिंग है तो ff डायरेक्टली काट लो। सही है। और अगर f डिक्रीजिंग है तो काट दो और साइन चेंज कर दो। सही है। क्वेश्चंस में बड़ा काम आएगा ये। ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अरे 6.5 हो गई क्या? है? अच्छा, मेरे को लगा कंटिन्यूटी चल रही है। ठीक है। अच्छा, इफ dy by dx इज नॉट पॉसिबल और अलाउड देन यूज x2 ग्रेटर देन x1, fx2 ग्रेटर देन fx1 आ जाएगा। तो इंक्रीजिंग अदरवाइज डिक्रीजिंग। सही है ना। इफ f डैश x ग्रेटर देन 0 fx इज इंक्रीजिंग। अगर f डैश x क्या आ जाए? फंक्शन का डिफरेंशिएशन पॉजिटिव है तो फंक्शन इंक्रीजिंग है। अगर फंक्शन का डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव है तो फंक्शन का सिंगल डिफरेंशिएशन इंक्रीजिंग होगा। तो ना एक स्टेप बैक वाला इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग डिफाइंड होगा। जैसा नो सही है। जैसे डिफरेंशिएशन पॉजिटिव है तो फंक्शन इंक्रीजिंग है, डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव है तो डिफरेंशिएशन इंक्रीजिंग है। सही है। f डैश x इज इंक्रीजिंग, दैट मींस स्लोप इज इंक्रीजिंग, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है फंक्शन का डिफरेंशिएशन मतलब क्या? स्लोप, tan थीटा, है ना, रेट ऑफ चेंज सब। कोई दिक्कत? कनकेव अप कनकेव डाउन से फैमिलियर हैं आप लोग? है भाई? सही है। इफ f डबल डैश x लेस देन 0, फंक्शन का डबल डिफरेंशिएशन 0 से कम है, मतलब f डैश x डिक्रीजिंग है ना, यानी कि स्लोप डिक्रीजिंग है ना, स्लोप कम हो रही है। रिपीट करूं क्या? If f and g are two functions such that x1 greater than x2, दो फंक्शन है f और g, so that क्या हो रहा है? x1 x2 से बड़ा है और fx1 fx2 से बड़ा है, तो f क्या है? इंक्रीजिंग। f इज इंक्रीजिंग एंड gx1 इज लेस देन gx2। gx1 gx2 से छोटा है, x1 x2 से बड़ा है लेकिन gx1 छोटा है, यानी कि g डिक्रीजिंग फंक्शन है। सही है। देन फाइंड इंटरवल ऑफ अल्फा। अल्फा का इंटरवल निकालिए। इफ f ऑफ g ऑफ अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इज ग्रेटर देन f ऑफ g ऑफ 3 अल्फा माइनस 4। मैं कहता हूं देखो ये क्वांटिटी इस क्वांटिटी से बड़ी है, f को काट दूं तो फर्क पड़ेगा? क्यों नहीं पड़ेगा? बिकॉज f इज
इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग को हटाते कोई फर्क नहीं पड़ता, लगाते तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर बचेगा जी, जी को भी हटा दूं दोनों तरफ से, साइन चेंज हो जाएगा, यानी कि अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इज लेस देन 3 अल्फा माइनस 4। इसको उठा के इधर ले आओ, क्वाड्रेटिक बनेगी। क्वाड्रेटिक नेगेटिव को होती है रूट्स के बीच में, सही है। तो बोलो, यहां से देखो सॉल्व किया मैंने, अल्फा की वैल्यू क्या क्या आ रही है, सॉल्व किया ना, बोलो अल्फा की वैल्यू क्या आती है 1 and 4, 1 4 प्लस माइनस प्लस, बोलो ये क्वांटिटी क्या चाहिए थी, लेस देन जीरो। लेस देन जीरो कहां है, 1 से 4 के बीच में, हेंस 1 से 4 इज द वैल्यू ऑफ अल्फा, जिसके लिए ये क्वांटिटी उससे बड़ी होती है, सही है। इफ एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो, अगर फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या है, जीरो से बड़ा है, यानी कि फंक्शन इज इंक्रीजिंग, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो यानी कि फंक्शन इज इंक्रीजिंग, जी डैश एक्स लेस देन जीरो मतलब जी इज डिक्रीजिंग, ठीक है। देन एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन एफ ऑफ जी ऑफ एक्स प्लस 1, ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स देखते हैं अभी क्या हो रहा है। देखो एक्स और एक्स प्लस 1 में देखते हैं, एक्स प्लस 1 बड़ा कौन है, एक्स प्लस 1 बड़ा, ठीक है। अब मैं इसके सामने क्या कर दूं, जी लगा दूं, साइन चेंज हो जाएगा, इसके सामने एफ लगा दूं, कोई चेंज नहीं होगा, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स ग्रेटर देन एफ ऑफ जी ऑफ एक्स प्लस 1, सही है, यही तो है, ट्रू है। बोलो ये ट्रिक समझ में आ गई ना, इंक्रीजिंग लगाया कोई फर्क नहीं, इंक्रीजिंग हटाया कोई फर्क नहीं, डिक्रीजिंग लगाया साइन चेंज, डिक्रीजिंग हटाया, सही है भाई। तो भी अरे x प्लस 1, एक्स को -2 ले लो, -2 प्लस 1 -1 -2 विच इज बड़ा, सही है। इफ एफ एक फंक्शन है अपने पास, कहां से कहां डिफाइंड है भाई, 0 से इंफिनिटी टू r, मतलब इसका इनपुट है 0 से इंफिनिटी, पॉजिटिव इनपुट है, और आउटपुट कहां है, रियल नंबर्स में जा रहा है, ठीक है। और एफ एक्स क्या दे दिया, e की पावर एक्स स्क्वायर माइनस e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई e की पावर एक्स स्क्वायर प्लस e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर, सही है भाई, समझ में आया ना। एफ एक्स की वैल्यू दिख रही है, बहुत बढ़िया हो रहा है, ठीक है। फाइंड वेदर एफ इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, अरे भाई किसी फंक्शन का इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कैसे पता करते हैं, डिफरेंशिएट कर देंगे, इसका डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते क्या। अच्छा ये बताओ, e की पावर x हो या e की पावर माइनस एक्स हो, हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव वैल्यू रहेगी इसकी भी और इसकी भी। बोलो भाई e की पावर x का ग्राफ कैसा होता है, e की पावर माइनस एक्स का ग्राफ कैसा होता है, ऐसा होता है, यस और नो, बोलो पॉजिटिव ही तो है। तो बोलो e की पावर x हो चाहे e की पावर एक्स स्क्वायर हो, वैल्यू इज ऑलवेज पॉजिटिव, सही है, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, इतना याद है तो, इसका डिफरेंशिएशन किया, समथिंग 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 आ गया, बोलो 8x इंटू e की पावर e की पावर e की पावर e की पावर, बोलो e की पावर समथिंग पॉजिटिव, नीचे वाले का होल स्क्वायर हो गया था ये भी पॉजिटिव, और यहाँ पे 8x है, अगर x पॉजिटिव हो जाए तो ये पूरा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। x क्या है, इनपुट ऑफ द फंक्शन, इनपुट ऑफ द फंक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव, दैट मींस दिस डिफरेंशिएशन इज ऑलवेज पॉजिटिव, यानी कि fx इज इंक्रीजिंग फंक्शन, सही है, कोई दिक्कत। हाँ x नेगेटिव होता, अगर यहां पॉसिबिलिटी होती है x नेगेटिव की, तो फंक्शन नेगेटिव के लिए डिक्रीजिंग हो जाता और पॉजिटिव के लिए इंक्रीजिंग, लेकिन यहाँ पे ये क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ओके। जीरो पे फंक्शन क्या है, फ्लैट है ना, क्योंकि जब x 0 डालते हैं तो क्या आ जाता है, डिफरेंशिएशन 0, तो x इक्वल टू 0 इज द स्टेशनरी पॉइंट, वहां पे ऑलमोस्ट फ्लैट, और उसके बाद इंक्रीजिंग ग्राफ बनता है, ठीक है, कोई दिक्कत, ठीक है। x लेस देन 0 पे एफ डैश एक्स लेस देन 0 होता, लेकिन डोमेन में ही नहीं है नेगेटिव ना, बोलो भाई 0 से इंफिनिटी में डिफाइंड है। इंटरवल बेस्ड क्वेश्चंस, इंटरवल बेस्ड क्वेश्चन बड़े ही आसान क्वेश्चंस हैं, आइए देखते हैं क्या है इंटरवल बेस्ड क्वेश्चंस में। इंटरवल